नमस्कार, मैं दीपिका बिंग मम्मी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हर माँ को अपने बच्चे को 6 महीने तक जो है अपना दूध ज़रूर पिलाना चाहिए और हो सके तो अपने बच्चे को 2 साल तक अपना दूध पिलाना चाहिए। बच्चे जो है जितना अपनी माँ का दूध पीते हैं, बच्चे का विकास जो है वो उतनी अच्छे से होता है, चाहे उनका शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो नए बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उन्हें माँ जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपना दूध पिलाएं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में दूध जो है वो नहीं दे पाती है, या फिर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, या फिर जो वो दूध प्रोड्यूस करती हैं जितना बच्चे को दूध चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से जो है बच्चे को और माँ को दोनों को कई तरह की काफ़ी सारी जो है परेशानियाँ होने लगती हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जो है इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे वो क्या घरेलू उपाय हैं, ऐसे वो क्या 5 घरेलू उपाय हैं जो अगर आप करते हो तो आपकी जो दूध की समस्या है, जो दूध नहीं बन रही है, वो फटाफट से बनने लगेगा। और इस वीडियो में मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं बताने वाली हूँ जिसका कि कोई जो है साइड इफ़ेक्ट होगा। होम रेमेडी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव हो, आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इस साथ ही अगर आप अभी तक जो है बिंग मम्मी फैमिली का पार्ट नहीं बनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर दीजिएगा। घरेलू उपाय के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसे क्या कारण है जिस वजह से कि माँ का जो दूध है वो कम बनने लगता है या फिर माँ का दूध जो है वो बंद हो जाता है, यानी वो जो दूध सप्लाई कर रही होती हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला कारण ये होता है कि माँ जो है अत्यधिक दवाइयों का सेवन कर रही हैं। मीन्स कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक माँ को जब सर्दी बुखार जो हो जाता है, जो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ माएँ जो है ना अपने मन से दवाइयाँ लेने लगती हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे पहले उनको कोई वायरल इन्फेक्शन होता था, सर्दी बुखार जैसी चीज़ें होती थी, तो वो जो है पहले जो दवाइयाँ लेती थी वो सेम दवाइयाँ अभी लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है, अभी आपके जो बॉडी है उसमें बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। तो अगर आप अपने मन से कोई दवाई ले लेते हो ना तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, दूध जो है वो कम बनने लगता है या फिर बंद हो जाता है। तो इसलिए अगर आप कभी बीमार पड़ते हो ना, भले ही आपको मामूली सा बुखार सर्दी खांसी ही हुआ है ना, तो अपने मन से दवाइयाँ मत लीजिए, आप होम रेमेडीज़ ट्राई कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि होम रेमेडी जो है वो काम नहीं कर रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, पर अपने मन से कोई भी दवाई मत लीजिए। सेकंड की जो नई माँ होती है ना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है, एक नन्हा बच्चा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर है, तो इस वजह से भी जो नई माँ है वो टेंशन ले लेती है, तनाव में आ जाती हैं। तो ये जो टेंशन तनाव है इसको आप मत लीजिए, इसका भी प्रभाव जो है आपके दूध के ऊपर पड़ जाता है। थर्ड पॉइंट है कि एक नई माँ जो है अपने खाने पीने का ध्यान रखे। अगर नई माँ खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रखती हैं, समय पर खाना नहीं खाती हैं, हेल्दी खाना नहीं खाती हैं, तो इससे भी जो है उनका जो दूध का सप्लाई है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस। देखिए दोस्तों, जब आप एक नई माँ बनती है ना, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो हमारा शरीर जो है वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा होता है। जो यूट्रस होता है वो अपनी जगह पर आ रहा होता है, क्योंकि जब बच्चा हमारे गर्भ के अंदर यानी हमारे पेट के अंदर होता है ना, तो अंदर के जो ऑर्गन्स है वो थोड़ा थोड़ा जगह बनाते हैं ताकि बच्चा जो है पेट के अंदर अच्छे से रह सके। पर जब बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है तो वापस से अपनी बॉडी जो है वो काम करने लगती है, सारे ऑर्गन्स जो है अपने जगह पर आने लगते हैं और हमारा ब्लड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया रहता है, तो ब्लड भी बनने लगता है। तो इस टाइम पर हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल जो चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इस वजह से भी जो है, क्योंकि एक माँ अपना ध्यान नहीं रख रही होती है, अच्छे से खाना पीना नहीं खा रही होती है, तो दूध जो है वो कम बनने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर माँ जो है वो कमज़ोर हो या ज़्यादा बीमार रह रही हो तो इस वजह से भी जो है दूध का सप्लाई कम हो जाता है, या अच्छी क्वालिटी का दूध जो है माँ प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। या फिर अगर बच्चा जो है अच्छे तरीके से दूध ना पिए तो भी दूध जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप जो है इनमें से देख लीजिएगा इसमें से क्या रीज़न है जिस वजह से कि आपका दूध जो है वो कम हो गया है। तो इसके साथ आप इस रीज़न पे भी काम कीजिएगा, अपने खाने पीने पर अच्छा ध्यान रखिएगा और साथ ही जो मैं आपको घरेलू उपाय बता रही हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपका दूध का जो भी प्रॉब्लम है, चाहे दूध जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है या जितना प्रोड्यूस करना चाहिए आप उतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं, तो अगर आप ये घरेलू उपाय जो है अपनाएंगी, इसको ट्राई करेंगी, तो आपका दूध का जो प्रॉब्लम है वो एकदम ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा अभी 2 साल का है और मैं अभी भी उनको अपना दूध पिलाती हूँ। मुझे दूध की जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मैं ये जो घरेलू नुस्खे हैं उसी को अपनाई हूँ, जिस वजह से मेरा दूध का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यकीन मानिए अगर आप इसे ट्राई करेंगी तो आपका भी अगर दूध का कोई प्रॉब्लम है तो वो एकदम ख़त्म हो जाएगा।
दूध की कमी को पूरा करने के लिए ये सबसे असरदार और पुराना उपाय है मेथी, जो कि प्रसव के बाद हर महिला को दिया जाता है। मेथी में ओमेगा 3, आयरन, कैल्शियम और फैटी एसिड के गुण होते हैं, जो कि बच्चों का तेज़ दिमाग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है और साथ ही ये बच्चों को कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। इसलिए अगर आप जो है अच्छा दूध प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं या दूध जो है कम प्रोड्यूस कर रही हैं या उसकी क्वालिटी आपको लग रहा है कि अच्छी क्वालिटी नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो आप मेथी का जो है अपने खाने में ज़रूर उपयोग कीजिए, यानी उसका इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप किस तरह से मेथी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो है मेथी को रात भर जो है पानी में भिगो करके रखिए और सुबह जो है उस पानी को जो है अच्छे तरीके से उबाल लीजिए। जैसे आप काढ़ा बनाते हो ना, ठीक उसी तरह से जो मेथी है का पानी है ना, जो आपने रात भर मेथी को पानी में भिगो कर रखा है, उस पानी को जो है आप सुबह जो है अच्छी तरह से उबाल लीजिए और उसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर करके जो है उसको पीजिए आप। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये काढ़ा जो है, ये चाय जो है ये अच्छी नहीं लग रही है मेथी की, तो आप जो है मेथी का साग बना करके भी खा सकती हैं। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सेकंड है सौंफ। सौंफ भी जो है नई माँ को दिया जाता है। अगर नई माँ को जो है दूध की किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है ना, तो नई माँ को जो है सौंफ भी दिया जाता है। इससे उनकी दूध की जो प्रॉब्लम है, अगर दूध अच्छे से वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है या क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए, उसको भी बेस्ट करने के लिए जो है सौंफ बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत मददगार होता है। सौंफ अगर एक माँ जो है, नई माँ अगर सौंफ का सेवन करती है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर नई माँ जो है सौंफ का सेवन करती है ना, तो बच्चे को पेट की किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है, क्योंकि माँ जिस भी तरह का खाना पीना खाती है ना, उसी से दूध बनता है। तो अगर माँ जो है सौंफ खाएंगी तो उससे बना हुआ जो दूध है ना, वो उसमें गैस नहीं होगा। बच्चे को जो अगर पेट में गैस की समस्या हो रही है या पेट में किसी भी तरह का जो कोई भी पाचन संबंधी समस्या हो रही है, तो बच्चे को इससे कोई भी समस्या नहीं होगी। सौंफ जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा उसको इम्प्रूव करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ये मददगार होता है। सौंफ का जो है आप चाय बना करके भी पी सकती हैं। चाय बनाने से मेरा मतलब है कि सौंफ को जो है आप जिस तरह से आप चाय पीते हो ना, उस तरह से सौंफ को जो है 1 कप गर्म पानी में जो है अच्छे तरीके से उबाल लीजिए और उसके बाद उसको ठंडा करके पीजिए आप। तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आपका दूध जो है वो आप अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, तो इससे आपका दूध का जो भी प्रॉब्लम है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेवा, यानी कि ड्राई फ्रूट्स। आप जो है अपने खाने के अंदर जो है मेवा का भरपूर जो है उपयोग कीजिए। मेवा के अंदर जो है भरपूर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल जो है पाया जाता है। ये सारे पोषक तत्व जो है माँ का दूध बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इससे बच्चे का दिमाग भी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। साथ ही माँ जो है वो भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं। अगर उनकी बॉडी, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को डिलीवर किया हुआ है ना, तो उनकी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है। तो अगर माँ जो है मेवे का सेवन करे तो इससे जो है उनकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। दूध भी बहुत अच्छा वो प्रोड्यूस कर पाती हैं। इसलिए आपको अपने खाने पीने में जो है काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। पर कई बार ऐसा भी होता है ना कि कुछ माओं को ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट जो है इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, कच्चा खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो आप जो है मिल्क शेक बना करके भी पी सकती हैं। लेकिन मिल्क शेक बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो मिल्क शेक बना रही हैं, जो दूध का इस्तेमाल कर रही हैं, वो आप एकदम चिल जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर रख करके, फ्रिज के अंदर रख करके एकदम ठंडा करके पीजिए। क्योंकि मिल्क शेक मतलब यही लगता है ना कि एकदम ठंडा सा मिल्क शेक मिल जाए तो बस मज़ा आ जाए। तो नहीं, आपको ऐसे नहीं पीना है। मिल्क शेक बनाइए आप, पर जो उसका टेम्परेचर होगा दूध का ना, वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। जो रूम का टेम्परेचर होता है, जिस रूम में आप रह रहे हो, उस तरह का टेम्परेचर आपके मिल्क शेक का भी मेंटेन कीजिए और आप उस तरह का मिल्क शेक पीजिए ड्राई फ्रूट्स को डाल करके। तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आपकी जो कमज़ोरी है वो एकदम से दूर हो जाएगी। आप बहुत अच्छा दूध प्रोड्यूस कर पाओगे। और अगर आप मेवा खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हो ना, तो इससे बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसलिए आप जो है मेवे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए अपने खाने में। नेक्स्ट पॉइंट है लहसुन। अगर एक माँ जो है वो लहसुन का सेवन करती है अपने खाने पीने में, तो इससे भी उनकी दूध की जो प्रॉब्लम है उसको भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि एक नई माँ जो है वो ज़्यादा देर तक दूध पिला पाती हैं अगर वो अपने खाने में जो है लहसुन का सेवन करती हैं। इससे दूध की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। पर अगर आप लहसुन का सेवन कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि लहसुन जो है आप वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत खाइए। लहसुन
लहसुन को एज अ तड़का, जैसे आप दाल में तड़का लगाते हो ना, सब्जी में तड़का लगाते हो ना, उसको तड़का की तरह खाइए। लहसुन ऐसे से ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि अगर आप इस तरह से खाते हो ना तो क्या होगा, लहसुन की जो महक है वो आपके दूध में आ जाती है, जिससे कि बच्चे को दूध अच्छा नहीं लगता है, उसकी महक अच्छी नहीं लगती है, तो बच्चे जो है वो दूध पीना पसंद नहीं करते। अब आप खुद सोचो ना कि अगर आपको दूध में से लहसुन की बू आएगी तो क्या आप वो दूध पियोगे? नहीं पियोगे ना। तो सेम चीज़ बच्चे के साथ भी होता है, अगर उसकी बू से पसंद नहीं आएगी तो दूध जो है वो नहीं पियेंगे। तो इसलिए आप लहसुन का जो है तड़का लगा करके इस्तेमाल कीजिए। इससे जो है बच्चे का रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो भी स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप लहसुन का खाने पीने में सेवन करते हो तो आप बीमार नहीं पड़ते हो, आपको सर्दी खांसी वगैरह भी नहीं होता है, यानी बच्चे को इस तरह का वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आप लहसुन का सेवन करिएगा, लेकिन लहसुन जो है आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मस्त इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप दाल में, सब्जी में जो आप तड़का लगाते हो ना, उस तरह से आप तड़का लगा करके इस्तेमाल कीजिए, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सौंठ और गोंद के लड्डू। जब हमारी डिलीवरी होती है तो हमारे बड़े जो है हमें बड़े प्यार से सौंठ और गोंद के लड्डू खिलाते हैं। इससे जो है एक नई माँ को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, उनका जो शरीर है उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो है बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बिकॉज आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, तो इस वजह से शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है गोंद और सौंठ का लड्डू, इसलिए हमारे बड़े जो है हमें ये खिलाते हैं जब हमारी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद। अगर आपके फैमिली में आपके बड़े बूढ़े आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप अगर इनका रेसिपी जो है गोंद और सौंठ के लड्डू कैसे बनाते हैं जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पर अगर आपको पता है कि किस तरह से बनाते हैं या आपके बड़े जो हैं आपके साथ रहते हैं तो ज़रूर से बना करके खाइएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि गोंद और सौंठ के जो लड्डू होते हैं इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल, कैल्शियम होता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अच्छी क्वालिटी का दूध प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप जो है गोंद और सौंठ के लड्डू ज़रूर से खाइएगा। ये जो मैंने अभी आपके साथ 5 टिप्स शेयर किया ना, इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और इसके साथ ही आप जो है अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा। आप अपने खाने पीने में जो है हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको सब्जियां नहीं अच्छी लग रही है तो आप हरे पत्तेदार सब्जियों का जो है सैलेड बना करके खाइएगा, पर अपने खाने पीने में जो है हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। साथ ही साथ अपने खाने पीने में जो है आप दाल का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आप 1 बाउल दाल अभी इस टाइम पे ले रहे हो ना तो आप जो है 3 बाउल दाल लेना स्टार्ट कर दीजिए अपने खाने पीने में। तो इससे ना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपका दूध जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप खाना पीना अच्छे से नहीं खाओगे ना तो आपका दूध जो है वो अच्छे से नहीं बढ़ेगा और आप जो है कमज़ोर हो जाओगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, आप हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाइए, आप दाल खाइए। और सबसे बड़ी बात, जब आप एक नई माँ बनती हो ना तो आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप जो है पानी पीना एकदम से कम कर देते हो या बंद कर देते हो। तो ऐसा मत कीजिए। आपको पता है कि आप जो दूध अपने बच्चे को पिला रही हैं उसमें 90% जो है ना दूध, उसके अंदर 90% पानी होता है। जो आप पानी पीते हो ना वो पानी होता है, तो इसलिए आप पानी पीजिए। अगर आप पानी भरपूर मात्रा में नहीं पियोगे तो दूध कहाँ से अच्छा क्वालिटी का दे पाओगे। इसलिए आप जो है अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए। जब आप प्रेग्नेंट थी तो आप किस तरह से थोड़े थोड़े देर में पानी पीती थी, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ हेल्दी खाती थी, ठीक उसी तरह से अभी भी आपको अपना ध्यान रखना है। क्योंकि अभी तो आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो बच्चा आपके अंदर था, आप खा पी रही थी और बच्चे को जो है चेन के थ्रू मिल जाता था, बच्चा हेल्दी था। पर अब तो बच्चा बाहर है, अभी आपको अपना और ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गई तो बच्चे का ध्यान कैसे रखोगे? अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो बच्चे को हेल्दी कैसे रखोगे? इसलिए खाने पीने का बहुत बहुत ध्यान रखिए, बहुत सारा पानी पीजिए, हेल्दी खाना खाइए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्या आपको ध्यान में रखना है, आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। तनाव यानी कि टेंशन से दूर रखिए। अगर आप पहली बार माँ बनी है तो क्योंकि ये एक्सपीरियंस नया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि बच्चे को कैसे केयर करूँ, कैसे बच्चे को और अच्छे से रखूँ। तो इस सब वजह से भी जो है नई माँ जो है बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हैं। तो आप जो है इस तरह का कोई भी टेंशन मत लीजिए। इनफैक्ट आप किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचिए। अगर आप जो है नेगेटिव सोचोगे तो
आप बीमार रहने लगोगे तो अच्छा दूध नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। खुश रहने की कोशिश कीजिए, ये जो मदरहुड है इसको एंजॉय कीजिए, तो इससे भी आप बहुत अच्छा दूध जो है वो प्रोड्यूस करोगे। अगर आप खुश रहोगे ना तो आपका बॉडी भी खुश रहेगा, और बॉडी खुश रहेगा तो बहुत अच्छा दूध प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए आप खुश रहने की कोशिश कीजिए, और आप जो है बच्चे के साथ सोइए भी। कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि मैं भी माँ बनी हूँ तो मुझे पता है कि हर बार जो है आराम मिलना मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्पेशली अगर बच्चा छोटा है तो। क्योंकि बच्चे का टाइम टेबल जो होता है माँ के टाइम टेबल से अलग होता है। माँ अलग टाइम पे सोती हैं, उनके पास घर का भी काम होता है, और बच्चा का भी जो होता है सोने का टाइम अलग होता है, उठना होता है, सुसु पोटी करना होता है, दूध पीना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चा और माँ का टाइम जो है मैच नहीं खाता है, तो इस वजह से नई माँ को जो है आराम भी नहीं मिल पाता है। लेकिन आप जो है अपने बच्चे के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बच्चे के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करोगे ना, तो जब बच्चा आपका सोता है तो आपको पता रहेगा कि इस टाइम से इस टाइम तक मेरा बच्चा जो है वो सोने वाले हैं, तो आप उस टाइम से उस टाइम तक अपना काम करेंगी, और बाकी का जो टाइम है आप उसमें थोड़ा रेस्ट करेंगी। कोशिश कीजिए कि आप नींद लीजिए, आराम कीजिए। और बच्चे के साथ अगर आप उनसे सीधे शरीर से संपर्क करके सोते हो ना, मतलब बच्चे के बगल में जस्ट लेट करके सोते हो, उनके बॉडी से टच होकर के सोते हो ना, तो इससे भी आपका दूध जो है वो अच्छा बनता है, दूध की क्वालिटी भी अच्छी होने लगती है। तो आप इस तरह से आराम करने की कोशिश कीजिए, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चाहो तो ब्रेस्ट पंप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं ना, तो उस टाइम पर आप ध्यान दीजिए कि बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है दूध पीते पीते जो है थकान के मारे सो जाते हैं, अच्छे से दूध नहीं पीते हैं। अगर आप प्रॉपर दूध नहीं सप्लाई करते हो ना, तो बच्चा सक करते करते जो है वो थक जाते हैं और सो जाते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि बच्चा जो है 15 मिनट तक अपना एक दूध पिलाइए, और 15 मिनट के बाद दूसरा दूध पिलाइए। तो इससे क्या होगा ना कि जो भी आपका दूध है वो खाली भी होता जाएगा, और बच्चे का मुंह भी नहीं दुखेगा अगर आप 15-15 मिनट के लिए करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में दूध बहुत तेज़ आता है, फिर जैसे जैसे दूध ख़त्म हो जाएगा ना, बच्चे को मेहनत करना पड़ता है। तो अगर 15-15 मिनट पिलाएंगी आप, तो बच्चे को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और उनका पेट भी जो है अच्छे से भर जाएगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अद्विक अभी 2 साल के हो चुके हैं, और अभी भी मैं उनको अपना दूध पिलाती हूँ। मुझे दूध में जो है कोई भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा बच्चा भी जो है वो हेल्दी है। हेल्दी से मतलब है बीमार कम पड़ते हैं, और वो बहुत हेल्दी है, बहुत एक्टिव है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, और 2 साल तक अपने बच्चे को अपना दूध पिला पाओ, तो जो भी मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताया है उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं ये होम रेमेडी जो है वो ट्राई करती हूँ, रोज़ अपने खाने पीने में इस्तेमाल करती हूँ, और मुझे जो है बाहर से कोई सप्लीमेंट या बाहर से कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं अच्छे से अपने बच्चे को दूध पिला पाती हूँ। मेरा बच्चे का सॉलिड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, पर साथ ही वो मेरा दूध भी पीते हैं, और अच्छे से दूध पीते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने बच्चे को अच्छे से अपना दूध पिला पाओ, तो आप इन होम रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरा भी जो है C-सेक्शन डिलीवरी हुआ था, मुझे भी जो है आफ्टर 2 मंथ दूध की प्रॉब्लम होने लगी थी, पर ये रेमेडीज़ ट्राई करने के बाद जो भी मेरा प्रॉब्लम था वो सब सॉर्ट आउट हो गया है। मेरा बच्चा अभी भी हेल्दी है, और अभी भी मेरा दूध पी रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है ना कि हर दूसरी माँ को दूध का प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और उन सब का जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर दीजिएगा वीडियो को शेयर करके। और साथ ही अगर अभी तक आप बिंग मम्मी फैमिली का पार्ट नहीं बनी है, और आप चाहती हैं कि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आगे भी देखो, पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस आगे भी देखो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा।